गोल्डन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब आज हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम जिसको हिंदी के अंदर लसागु या लघुत्तम समापवर्ती भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। अब जैसे कि इनका नाम से विदित है लोएस्ट या लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है कि छोटी से छोटी वह संख्या जिसके अंदर जो भी अपने पास में जो संख्या दी गई है उन सभी से वह संख्या क्या हो, विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 18 और 12। ठीक है, अब दोनों के अंदर आपको ये देखना होगा कि इनका लसागु या लघुत्तम समापवर्ती क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर अपने को ऐसी संख्या से इस संख्या को विभाजित करना है जो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि जैसे इसको अभाज्य संख्या से ही हम विभाजित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या से विभाजित करने से ये होगा कि हम अपना जो भी कैलकुलेशन होगा वो सही जाएगा, अन्यथा अपने जो गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसा आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक या अपने खुद से ही विभाजित होती है, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं तो वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार से ये अनंत तक चलती रहेगी। इन अभाज्य संख्याओं की बात का ही अपने को इनमें भाग देना है। अब यहाँ पे हम जो एलसीएम की भागफल विधि है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो भागफल विधि के अंदर देखो इनके अंदर भाग देना है तो भाग भी ओनली अभाज्य संख्या का ही देना है। तो सबसे पहले जो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो 2 का भाग इनमें दे देते हैं। यदि 18 के अंदर हम 2 का भाग देते हैं, ठीक है, तो 9 बार जाएगा, तो यानी कि अपने पास में भागफल 9 आएगा। तो 9 को हम इस संख्या के जस्ट नीचे लिख देंगे। अगली संख्या है अपने पास में 12 के अंदर यदि हम 2 का भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा। तो 6 को भी क्या करेंगे, इस संख्या के जस्ट नीचे रख देंगे। दूसरी संख्या इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो अगली संख्या है 6, इसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसमें हम फिर से 2 का भाग दे देते हैं। इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे अपने पास में 9 में भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या को ऐसे कैसे ही रख देते हैं। नेक्स्ट संख्या अपने पास में 6, इसमें भाग देंगे तो इसमें 3 बार जाएगा। अब इसमें फिर से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, 3 क्यों लिया, क्योंकि नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या है वो क्या है 3। 3 का भाग 9 में भी जा रहा है और 3 में भी जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। पुनः 3 का भाग इसमें चला जाएगा और 3 का भाग इनमें दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है इनका, तो लिखना है यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास में 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 36 आएगा। अब 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर 18 और 12 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब इससे के अलावा हम जैसे बात करें कि 72 है या 108 है, ठीक है, इनके अंदर भी 18 का और 12 18 और 12 दोनों का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली यहाँ पे समझने की बात है कि इनमें से जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब तो आप इनमें कहोगे कि जैसे सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 36, तो 36 के अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, 72 में भी जा रहा है और 108 में भी जा रहा है, लेकिन सबसे छोटी संख्या है वो आपके पास में 136 है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम जो लघुत्तम समापवर्ती है वो जाएगा इसका 36। अब
आगे जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी क्यों पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसी संख्या बताएं जो 3 अंकों की हो और लगभग सबसे छोटी संख्या हो जो 3 अंकों की संख्या हो और 12 और 18 दोनों से विभाजित हो। तो उसके लिए अपने को एक मेथड काम में लेना पड़ेगा, तो वो देखो क्या है। जैसे अभी आपने देखा कि 36 इनका एलसीएम आ गया था और 3 अंकों की, तो 3 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है वो होती है 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपने 12 का या 18 का, इनमें से कौन सी संख्या वह होगी। ठीक है, तो इसमें 36 का भाग दे दो 100 में, तो आप देखोगे इसमें 2 बार पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, 2 बार चला गया, शेष बच गया अपने पास में 28 28। अब नॉर्मली यहाँ पे आपके पास में नीचे रिमाइंडर के तौर पे शेष पर 28 बच गए। अब 28 के अंदर क्या ऐड करोगे कि इस संख्या से पूरा डिवाइड हो जाए, तो 28 को हम 36 में से लेस कर देते हैं, तो 36 - 28 इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 8। अब जो आपके पास में 8 आया है या 8 आया है, इसको 100 में जोड़ दो। आपके पास में जो ये संख्या बनी है, अब ये 3 अंकों की संख्या बन गई है। 3 अंकों की संख्या वह संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 18 दोनों से विभाजित हो रही है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कई बार जैसे आपको 2 क्रमागत संख्या दे दी जाती है, जैसे मान लो कि 25 और 26 दे दी, दोनों संख्या भाज्य हैं। ठीक है, अब इनका यदि अपने को एलसीएम निकालना हो तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इनके लिए सबसे इजी मेथड है या सबसे आसान तरीका यही है कि दोनों संख्याओं को, जो 2 क्रमागत संख्या दे रखी है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 25 और 26 दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 750। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यदि 2 ऐसी संख्या है वो जो दोनों ही अभाज्य संख्याएं हो, तो उनका भी यदि हम अभाज्य संख्याओं का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो उन दोनों संख्याओं का भी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अपने पास में आ गया 19 और 23, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा, देखो 23 × 19, तो ये आएगा आपके पास में 437। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 2 संख्या दे रखी है उनमें एक संख्या अभाज्य संख्या हो तो उसका हम कैसे निकालेंगे। तो देखो उनके अंदर भी आपको वही करना है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एक मैंने 15 लिख दिया, दूसरा 11 लिख दिया। अब यहाँ पे 15 तो भाज्य संख्या है लेकिन जो 11 है वो अभाज्य संख्या है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इनको भी क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास में 165, तो ये क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो अपने पास में जैसे नॉर्मली 2 संख्या थी, 2 संख्याओं का अपने एलसीएम निकाल लिया। यदि अपने पास में 3 संख्याएं हो तो 3 संख्याओं के लिए भी यही मेथड हम काम में लेंगे। जैसे 24, 32 और 36, 3 संख्या है, संख्या चाहे आपके पास में 3 हो, 4 हो या 2 हो या कितने भी हो, यदि उनका एलसीएम निकालना है तो आपको उसके अंदर ऐसे अभाज्य संख्या का भाग दो जो सबसे छोटी संख्या वो हो। तो
तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग दे दो इनमें। 24 में यदि 2 का भाग देंगे तो 12 बार पूरा चला जाएगा। 32 में भाग दोगे तो आपके पास में 16 आएगा। 36 में दोगे तो 9 ये सॉरी 18 आ जाएगा। पुनः 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आपके पास में 6 आएगा और 16 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 8 आएगा और 18 में भाग दोगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब तक आपके पास में सम संख्या है या विषम संख्या है तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 है, विषम संख्या है, दोनों सम संख्या है, तो इनमें दोनों के अंदर 2 का भाग दे चला जाएगा। तो 2 का भाग देने पर यहाँ पे 3 से 3 बार भाग जाएगा। 8 में दोगे तो 4 बार जाएगा। 9 में दिया, 9 में भाग नहीं जाएगा, तो ऐसे वैसे ही रख देते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दो। इसमें दोगे तो 2 का भाग नहीं गया, 4 में दिया तो 2 बार जा रहा है और 9 में दोगे तो 9 में भाग नहीं जा रहा है। पुनः 2 का भाग देंगे तो 3 में भाग नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे ही रख दो। 2 में भाग दोगे 1 बार चला गया। 9 में भाग दोगे 9 में भाग नहीं जा रहा, तो ऐसी कैसी संख्या को हमने रख दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे अपने पास में 3 है और इधर 9 है, तो दोनों संख्याओं के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो हम इसको 3 से विभाजित कर देते हैं। 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। पुनः 3 का भाग देने पर 1 1 1 आ जाएंगे अपने पास में। यहाँ पे एक चीज और आपको हमेशा ध्यान रखने की, इन संख्याओं को हम विभाजित करने के लिए या डिवाइड करने के लिए, संख्याओं के अंतर रखने के लिए यहाँ पे आपको जो कॉमा है, ठीक है, इसको कंटिन्यू बरकरार रखना है, अन्यथा आपकी संख्या आपस में मिल जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 3 और इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास में 9 आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। 18 को 2 से करेंगे 36 आएगा। 36 को 2 से करेंगे 72 आएगा। 72 को करेंगे 144 आएगा और 144 को करेंगे 288 आएगा। ये था इनका नॉर्मली एलसीएम। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास में कि क्या इसी मेथड से किया जाए कि कोई अन्य मेथड भी है। हाँ, हम इसके लिए हम एक दूसरा मेथड भी काम में ले सकते हैं, जिसमें ये होगा कि हम इन संख्या को एक एक करके अलग अलग संख्याओं के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पे जैसे अभी अपने पास में संख्या थी 24, 32 और 36, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक संख्या को लेके भी, जैसे 24 के अंदर 2 का भाग देंगे तो अपने पास में 12 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे इसमें 6 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का भाग दे दो और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट संख्या थी अपने पास में 32, तो 32 में भी 2 का भाग दे दो। यहाँ पे 2 का भाग दोगे तो अपने पास में 16 भाग पर आएगा, फिर 2 का भाग दिया 8 है, फिर 2 का भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 1 आएगा। नेक्स्ट संख्या थी अपने पास में 36, इसमें यदि हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे अपने पास में 18 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो अपने पास में 9 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हम 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग देंगे इसमें तो अपने पास में 3 आएगा, पुनः 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे इन संख्याओं को लिख दो, ठीक है। जैसे अपने निकाला 24 के जो गुणनखंड थे वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 32 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 36 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। अब
आप इनको एक अलग अलग करके या फिर एक साथ दोनों वीडियो से काम कर सकते हो। ठीक है, अब इनमें करना क्या है, आपको ऐसी संख्या चुननी है कि जो सभी के अंदर मौजूद हो और ज्यादा से ज्यादा बार हो। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा इसमें 2 है, 1 2 3 बार है, इसमें 1 2 3 4 5 बार है और इसमें 2 बार है। तो 2 को हम लिख देते हैं यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार। अब 3 देखो, इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ रहा है, तो 3 को लिख देते हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से करेंगे, 8 को 2 से करेंगे, 16 को 2 से करेंगे, 32 को 3 से करेंगे, 96 और 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास में 288। ये थी आपकी भागफल विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करने का मेथड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करते हैं। जैसे सपोज करो कि अपने पास में 4 संख्या है, तो 4 संख्या होगा, तो वही मेथड है, वही तरीका है सेम। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने 4 संख्या ले ली, 15 20 25 और 30। सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रही है। यहाँ पे ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है, ये भी 2 से विभाजित हो रही है, ये 2 से नहीं हो रही है और ये भी नहीं हो रही। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो रही है वो 2 से विभाजित करते हुए चलो, क्योंकि सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 है। 2 का भाग दे दो इसमें, 15 में नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे रख दो, 20 में देंगे, 10 आ गया, 25 में दिया नहीं गया, 30 में देंगे, 15 आ गया। फिर 2 का भाग दे दो इसमें, 10 में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 15 को ऐसे कैसे रख दो, 10 में 2 का भाग देंगे, 5 बार गया, फिर 25 में 2 का भाग दोगे, नहीं जा रहा, और 15 में देंगे, इसमें भी नहीं जा रहा। अब यहाँ पे पुनः देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है, 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दे दो, इसमें देंगे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, 25 में नहीं जा रहा है और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अपने पास में नेक्स्ट जो भाज्य संख्या है वो है आपके पास में 5 का भाग इनमें जा रहा है, तो 5 का भाग दे दो, 1 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, फिर 5 से डिवाइड कर दो तो 1 1 1 1। अब ध्यान देना, इनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए लिख दो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 × 5 और इनको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से करेंगे, 60 और 60 को 5 से करेंगे, तो अपने पास में आएगा 300। अब 300 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 15 20 25 और 30 चारों संख्याओं से विभाजित हो सकती है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। बीस 18 24 इनका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी सम संख्या हैं, तो ये सारे 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 सबसे छोटा भाज्य संख्या। आपको सबसे बड़ी चीज ये ध्यान में रखनी है इनमें कि जब भी आप एलसीएम निकालते हो तो अभाज्य संख्या को विशेष रूप से ध्यान में रखो। तो 2 से विभाजित कर देते हैं, 2 का भाग इसमें देंगे तो आपके पास में यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा। इसमें पुनः 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, अब पुनः इनमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग देंगे 5 9 3, पुनः 2 का भाग देंगे, नहीं जा रहा तो 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 3 का भाग देने पर 5 3 1। अब 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 का भाग 3 में जा रहा है, 3 पुनः दे दो 3 का भाग, तो यहाँ पे 5 में नहीं जा रहा है, 3 में जा रहा है और 1 में 1 आ जाएगा। पुनः 5 में 5 का भाग दे दो फिर। ठीक है,
तो 5 का भाग देने पर 1 1 1। अब एलसीएम निकालो इनके, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, 8 को 3 से करेंगे 24 आएगा, 24 को 3 से करेंगे तो 72 आएगा, 72 को 5 से करेंगे तो 360 आएगा अपने पास में।